अगर आपके बच्चे ने बोर्ड में टॉप कर लिया है, रिश्तेदार हसद तो करेंगे। आपने नया मकान बनाया, हसद तो बनेगा। नई प्रॉपर्टी ली है, फिर तो लाजमी तावीज़ात होंगे। इन सब का इलाज क्या है, आपके लिए इस वीडियो में सब कुछ है, देखते रहिए। हसद एक ऐसी चीज़ है कि फ़लाँ चीज़ ज़रा सी ख़रीद ली तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हो गई। किसी बच्चे ने अच्छे नंबर ले लिए इम्तिहान में तो रिश्तेदार चिढ़ गए। अगर शौहर ने कोई जायदाद या प्रॉपर्टी बना ली तो बस फिर जादू तावीज़ात शुरू। और अगर किसी शख्स ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की शुरू कर दी तब भी जादू और अमलियात का दौरा शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबज़ादा मोहम्मद ज़ाकिर फ़कीर हुसैनी। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शरीफ आस्थाना आलिया रशीदिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ख़ास वीडियो उन ख़ास लोगों के लिए है जो आपके हर ख़ास अमल पर नज़र रखे हुए हैं। क्या करते हो, क्या कमाते हो, कितना बनाते हो, क्या जोड़ लिया, कहाँ खर्च किया, कौन आया था, कौन चला गया, कौन सा रिश्तेदार बहुत ज़्यादा करीब है और कौन सा बहुत ज़्यादा दूर है, फ़लाँ आपके बारे में क्या सोचता है, फ़लाँ आपके बारे में क्या बात करता है। हर वो बात जिसकी आप रत्ती बराबर कदर नहीं करते, आप अहमियत नहीं देते, लेकिन ये लोग घर आकर स्पेशल टाइम निकालते हैं आपसे मुलाकात का। इनके पास तो मेरा ख़्याल में वक़्त होता ही नहीं है जो इनका वक़्त बर्बाद हो, लेकिन आपका वक़्त बर्बाद करने के लिए चल चल कर आते हैं कि फ़लाँ शख्स देखा जी, वो तुम्हारे बारे में फ़लाँ बात कर रहा था, फ़लाँ। किसके पास इतना वक़्त है कि जाके एक दूसरे के साथ उलझना पड़े। और फिर हसद का अमल ऐसा, अल्लाह तबारक ताला ने कुछ लोगों के चेहरों पर ऐसी निशानियाँ वाज़ह कर दी हैं कि जब हासिद बंदा किसी से भी हसद करता है उसके चेहरे पे हसद नुमाया होता है। जब कोई बंदा किसी से चिढ़ता है, सड़ता है, उसके चेहरे पे घबराहट, परेशानी अलहदा होती है। जब कोई रिश्तेदार किसी भी रिश्तेदार से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अगर किसी की तरक्की मिल जाए उससे बर्दाश्त ना हो तो उसके चेहरे पर भी उसका हसद, उसकी परेशानी, उसकी घबराहट नुमाया हो जाती है। आज की वीडियो ख़ास है उन्हीं ख़ास लोगों के लिए जो आपको किसी पल, किसी सूरत, किसी भी चैन खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन इनकी बातों को सबसे पहला तो अमल जो आपने करना है, वजीफ़ा तो मैंने बताना ही है कि इसका हल क्या करना है, अमल तो मैंने बताना है। सबसे पहला अमल ये करना है कि इनकी फजूलियात पर कान नहीं धरने। ऐसे लोगों का बेमकसद एक शुगल होता है कि किसी भी बंदों को आपस में लड़ा के रखना। अगर आपने इनकी बातों पर कान धरना शुरू कर दिए तो ये आपको एक दूसरे रिश्तेदार के साथ लड़ता हुआ देखकर खुद बैठकर इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो अमल आपने ये करना है कि इनकी बातों पे कान नहीं धरने। दूसरा, अपनी तरक्की की रफ्तार को इन लोगों के पीछे लगकर बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। आप अपने जिन भी मामलात में चल रहे हैं, अपनी मेहनत, लगन और ख़ास जदोजहद के साथ उस रफ्तार को और तेज़ कर दें, बजाय कि इनकी फजूल बातों को सुनना शुरू करें। और तीसरा और बहुत ख़ास अमल, वो अमल जो इन लोगों से छुटकारा दिला दे, वो आपके लिए हाजिर है। ऐसे तमाम हासिदीन, ऐसे तमाम रिश्तेदार जिनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते, जिनको हम घरों में आने से मना नहीं कर सकते, जिनको अपनी महफ़िलों से उठा नहीं सकते, हमारे कुर्ब जवार में ऐसे बहुत से रिश्तेदार भरे होते हैं जो हसद की आग में जल रहे होते हैं और माँ सिवाय हसद के इन लोगों के पास और कुछ नहीं होता। कभी किसी बहन का किस्सा, कभी किसी भाई का किस्सा, कभी ताए का, कभी चाचे का, कभी मामू का, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उलझा के रखते हैं कि फ़लाँ ने ये बात की, फ़लाँ ये बात कर रहा था आपके बारे में। अब आपने उसके बारे में क्या सोचा? मैंने तुम्हें बताया था कि फ़लाँ से पूछना, क्या तुमने पूछा? अरे भाई छोड़ो, अब जो आपने करना है, ऐसे लोगों को भी घर बैठ के सज़ा दो। कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत आपके सामने पेश किए देता हूँ। बहुत छोटी सी सूरत है और जितनी वो छोटी है उतनी ही नायाब, उतनी ज़्यादा ही उसकी तासीर है। और अगर आप इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हर तरह के शरीर और फितना परवर बंदों से आप महफूज हो जाएंगे। आपने करना क्या है? कुरान पाक की सूरत सूरह अस्र
जिसमें अल्लाह तबारक तआला वैसे ही दुनिया से बेजारी का ऐलान करवा रहा है इंसान से और आखिरत की तरफ बता रहा है कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ दुनिया के मालो मता पे अपना गुज़र बसर किया और आखिरत की तरफ कोई फ़िक्र नहीं की, वो वैसे ही तबाह बर्बाद हो गए। सूरह असर का मफ़हूम भी यही। ऐसे दुश्मनों का और ऐसे हासिदों का खुलासा करने के लिए, उनको तबाह व बर्बाद करने के लिए सूरह असर एक अनमोल और नायाब चीज़ है। आपने करना क्या है, अव्वल आखिर दूसरे पे 11 मरतबा, सूरह फातिहा अल हमशी 4 मरतबा। कोई भी अमल शुरू करने से पहले उस अमल की ज़कात दें, और बिल्कुल जिस तरह हर वीडियो में बताता हूँ इस अमल की भी ज़कात है। और अमल की ज़कात क्या है, आपने 4 नफल बराए हाजात पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा अल हमशी 4 मरतबा, सूरह इखलास 13 मरतबा, और उसके बाद 100-200 रुपये की न्याज किसी भी मीठी चीज़ पर बनाम हज़रत अली करमुल्लाह वजह देनी है। जब आप ये अमल कर लें उसके बाद मेरी तरफ से इजाज़त है आपको इस अमल की, आप ये अमल कर सकते हैं। अमल क्या है, अमल है सूरह असर का हासिदीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए, दुश्मनों के लिए और उनकी दुश्मनी को ठिकाने लगाने के लिए। आपने करना क्या है, हर रोज़ बाद नमाज असर जहाँ पे आपने फ़र्ज़ नमाज अदा की है वहीं बैठ जाएँ। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा, सूरह फातिहा अल हम शरीफ 4 मरतबा और सूरह असर सिर्फ 21 मरतबा। बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, बहुत छोटी सी सूरत है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्न इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये छोटी सी सूरत है, यानी कि मैं कहूँ तो मेरा ख़्याल में दुरूद इब्राहीम से भी ज़्यादा छोटी है, लेकिन इसके ख़ास इंतहा के हैं। इसके फ़ायदे मैं बयान करने से कासिर हूँ। आप सिर्फ लगातार 21 दिन 21 मरतबा सूरह असर की फ़र्ज़ नमाज के बाद बैठ कर पढ़ें। और जो शख्स आपका जो दुश्मन, आपका जो रिश्तेदार, आपसे जो हासिद, जो मुनाफिक शख्स बहुत तंग करता है, बिला वजह तंग करता है, उसकी तंगी को दूर करने के लिए आप ये अमल करें, उसका तसव्वुर दिमाग में रखें और सूरह असर पढ़ें। इंशाअल्लाह ज़ोजल आप उसके फितना से, उसकी शरारत से हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा और सूरह असर के ख़्वास आप ख़ुद देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हमारे छुपे हुए दुश्मन भी होते हैं। कुछ लोग अपने मिजाज में इतने सादा होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, या मुनाफिक कौन सा ऐसा शख्स है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी शख्स का तसव्वुर रखें। आप फिर यही तसव्वुर रखें कि या अल्लाह, मुझसे जितने हसद करने वाले हैं, जितने मेरे मुनाफिकीन हैं, जो मुझे तंग करने वाले हैं, जो पीठ पीछे बुराइयां करने वाले हैं, उन सब की ज़ुबानों को लगाम दे और उनकी तमाम तर शरारतों से मुझे महफूज फरमा। और बेशक तो सबसे बड़ा अमन और पनाह देने वाला है। मालिक, इन शरीर लोगों से मैं तेरी पनाह, तेरी अमान में आता हूँ, मुझे अपनी अमान और पनाह अता फरमा। और इंशाअल्लाह ज़ोजल जब आप अल्लाह तबारक तआला की पनाह में, अल्लाह की अमान में चले जाएंगे, तो कोई कितना ही शरीर क्यों ना हो, कितना ही बदनसीब मुनाफिक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हासिद क्यों ना हो, कितना बड़ा जादू तावीज़ तोड़ने वाला या काले इल्म वाला क्यों ना हो, मेरे कुरान से बढ़कर कोई इल्म नहीं। इस रूहानी किताब, इस रूहानी कलाम, ये कलाम खुदावंदी है, ये अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। इससे बढ़कर मखलूक में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मेरे कुरान की कोई जगह ले सके, और इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि कलाम पाक से बढ़कर कोई कलाम नहीं। कुरानी आयात, कलाम पाक, यही सबसे अफजल और मर्तबत और शान वाली। आपको बहुत प्यारा अमल बता दिया है, सिर्फ 21 दिन का लगातार अमल है। 21 मरतबा आप बैठकर हर फ़र्ज़, यानी कि असर की नमाज के बाद आपने ये 21 मरतबा सूरह असर पढ़नी है। और यही रखना है, ज़ाहिर व बातिन मालिक, जितने मुनाफिकीन, शयातीन, जितने हासिदीन और जितने मेरे दुश्मन हैं, इन सब की चालों को तू गारत करने वाला है। मैं तुझसे तेरी पनाह, तुझसे तेरा अमान लेता हूँ। 21 दिन का लगातार अमल है। इंशाअल्लाह ज़ोजल आप अपने दुश्मनों का तमाशा अपनी आँखों से लगते हुए देखेंगे। आप सिर्फ सुकून से बैठ जाएं और फिर इन हासिदीन का, इन मुनाफिकीन का, इन दुश्मनों का, इन रिश्तेदारों का, वो जो पीठ पीछे चाल चलते थे, वो जो सोचते कि जो हम करेंगे सिर्फ वही होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा, और ये लोग बेवकूफ़ हैं, भूल जाते हैं मेरा जो रब चाहता है वही होता है, और जैसा मेरा रब चाहता है वैसा ही होता है।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। और आपको हमारा चैनल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हसद एक ऐसी चीज़ है कि फ़लाँ चीज़ ज़रा सी ख़रीद ली तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हो गई। किसी बच्चे ने अच्छे नंबर ले लिए इम्तिहान में तो रिश्तेदार चिढ़ गए। अगर शौहर ने कोई जायदाद या प्रॉपर्टी बना ली तो बस फिर जादू तावीज़ात शुरू। और अगर किसी शख्स ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की शुरू कर दी तब भी जादू और अमलियात का दौरा शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सबज़ादा मोहम्मद रशीद फ़कीर हुसैनी। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शरीफ आसान आलिया रशीद देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ख़ास वीडियो उन ख़ास लोगों के लिए है जो आपके हर ख़ास अमल पर नज़र रखे हुए हैं। क्या करते हो, क्या कमाते हो, कितना बनाते हो, क्या जोड़ लिया, कहाँ खर्च किया, कौन आया था, कौन चला गया, कौन सा रिश्तेदार बहुत ज़्यादा करीब है और कौन सा बहुत ज़्यादा दूर है, फ़लाँ आपके बारे में क्या सोचता है, फ़लाँ आपके बारे में क्या बात करता है। हर वो बात जिसकी आप रत्ती बराबर कदर नहीं करते, आप अहमियत नहीं देते, लेकिन ये लोग घर आकर स्पेशल टाइम निकालते हैं आपसे मुलाकात का। इनके पास तो मेरा ख़्याल में वक़्त होता ही नहीं है जो इनका वक़्त बर्बाद हो, लेकिन आपका वक़्त बर्बाद करने के लिए चल चल कर आते हैं कि फ़लाँ शख्स देखा जी, वो तुम्हारे बारे में फ़लाँ बात कर रहा था, फ़लाँ। किसके पास इतना वक़्त है कि जाके एक दूसरे के साथ उलझना पड़े। और फिर हसद का अमल ऐसा, अल्लाह तबारक ताला ने कुछ लोगों के चेहरों पर ऐसी निशानियाँ वाज़ह कर दी हैं कि जब हासिद बंदा किसी से भी हसद करता है उसके चेहरे पे हसद नुमाया होता है। जब कोई बंदा किसी से चिढ़ता है, सड़ता है, उसके चेहरे पे घबराहट, परेशानी अलहदा होती है। जब कोई रिश्तेदार किसी भी रिश्तेदार से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अगर किसी की तरक्की मिल जाए उससे बर्दाश्त ना हो तो उसके चेहरे पर भी उसका हसद, उसकी परेशानी, उसकी घबराहट नुमाया हो जाती है। आज की वीडियो ख़ास है उन्हीं ख़ास लोगों के लिए जो आपको किसी पल, किसी सूरत, किसी भी चैन खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन इनकी बातों को सबसे पहला तो अमल जो आपने करना है, वजीफ़ा तो मैंने बताना ही है कि इसका हल क्या करना है, अमल तो मैंने बताना है। सबसे पहला अमल ये करना है कि इनकी फजूलियात पर कान नहीं धरने। ऐसे लोगों का बेमकसद एक शुगल होता है कि किसी भी बंदों को आपस में लड़ा के रखना। अगर आपने इनकी बातों पर कान धरना शुरू कर दिए तो ये आपको एक दूसरे रिश्तेदार के साथ लड़ता हुआ देखकर खुद बैठकर इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो अमल आपने ये करना है कि इनकी बातों पे कान नहीं धरने। दूसरा, अपनी तरक्की की रफ्तार को इन लोगों के पीछे लगकर बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। आप अपने जिन भी मामलात में चल रहे हैं अपनी मेहनत, लगन और ख़ास जदोजहद के साथ उस रफ्तार को और तेज़ कर दें, बजाय कि इनकी फजूल बातों को सुनना शुरू करें। और तीसरा और बहुत ख़ास अमल, वो अमल जो इन लोगों से छुटकारा दिला दे, वो आपके लिए हाजिर है। ऐसे तमाम हासिदीन, ऐसे तमाम रिश्तेदार जिनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते, जिनको हम घरों में आने से मना नहीं कर सकते, जिनको अपनी महफ़िलों से उठा नहीं सकते, हमारे कुर्ब जवार में ऐसे बहुत से रिश्तेदार भरे होते हैं जो हसद की आग में जल रहे होते हैं और माँ सिवाय हसद के इन लोगों के पास और कुछ नहीं होता। कभी किसी बहन का किस्सा, कभी किसी भाई का किस्सा, कभी ताए का, कभी चाचे का, कभी मामू का। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उलझा के रखते हैं कि फ़लाँ ने ये बात की, फ़लाँ ये बात कर रहा था आपके बारे में। अब आपने उसके बारे में क्या सोचा? मैंने तुम्हें बताया था कि फ़लाँ से पूछना, क्या तुमने पूछा? अरे भाई छोड़ो, अब जो आपने करना है
ऐसे लोगों को भी घर बैठ के सज़ा दो। कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत आपके सामने पेश किए देता हूँ। बहुत छोटी सी सूरत है और जितनी वो छोटी है उतनी ही नायाब, उतनी ज़्यादा ही उसकी तासीर है। और अगर आप इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हर तरह के शरीर और फितना परवर बंदों से आप महफूज हो जाएंगे। आपने करना क्या है, कुरान पाक की सूरत सूरह अस्र, जिसमें अल्लाह तबारक तआला वैसे ही दुनिया से बेजारी का ऐलान करवा रहा है इंसान से और आखिरत की तरफ बता रहा है कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ दुनिया के मालो मता पे अपना गुज़र बसर किया और आखिरत की तरफ कोई फ़िक्र नहीं की, वो वैसे ही तबाह बर्बाद हो गए। सूरह असर का मफ़हूम भी गया। ऐसे दुश्मनों का और ऐसे हासिदों का खुलासा करने के लिए, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए सूरह असर एक अनमोल और नायाब चीज़ है। आपने करना क्या है, अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा, सूरह फातिहा अल हमशी 4 मरतबा। कोई भी अमल शुरू करने से पहले उस अमल की ज़कात दें। और बिल्कुल जिस तरह हर वीडियो में बताता हूँ, इस अमल की भी ज़कात है। और अमल की ज़कात क्या है, आपने 4 नफल बराए हाजात पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा अल हमशी 4 मरतबा, सूरह इखलास 13 मरतबा। और उसके बाद 100-200 रुपये की न्याज किसी भी मीठी चीज़ पर बनाम हज़रत अली करमुल्लाह वजह देनी है। जब आप ये अमल कर लें उसके बाद मेरी तरफ से इजाज़त है, आपको इस अमल की आप ये अमल कर सकते हैं। अमल क्या है, अमल है सूरह असर का हासिदीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए, दुश्मनों के लिए और उनकी दुश्मनी को ठिकाने लगाने के लिए। आपने करना क्या है, हर रोज़ बाद नमाज असर जहाँ पे आपने फ़र्ज़ नमाज अदा की है वहीं बैठ जाएँ। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा, सूरह फातिहा अल हम शरीफ 4 मरतबा और सूरह असर सिर्फ 21 मरतबा। बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, बहुत छोटी सी सूरत है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्न इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये छोटी सी सूरत है, यानी कि मैं कहूँ तो मेरा ख़्याल में दुरूद इब्राहीम से भी ज़्यादा छोटी है, लेकिन इसके ख़ास इंतहा के हैं। इसके फ़ायदे मैं बयान करने से कासिर हूँ। आप सिर्फ लगातार 21 दिन 21 मरतबा सूरह असर की फ़र्ज़ नमाज के बाद बैठ कर पढ़ें। और जो शख्स, आपका जो दुश्मन, आपका जो रिश्तेदार, आपसे जो हासिद, जो मुनाफिक शख्स बहुत तंग करता है, बिला वजह तंग करता है, उसकी तंगी को दूर करने के लिए आप ये अमल करें, उसका तसव्वुर दिमाग में रखें और सूरह असर पढ़ें। इंशाअल्लाह आप उसके फितना से, उसकी शरारत से हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा और सूरह असर के ख़्वास आप ख़ुद देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हमारे छुपे हुए दुश्मन भी होते हैं। कुछ लोग अपने मिजाज में इतने सादा होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है या मुनाफिक कौन सा ऐसा शख्स है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी शख्स का तसव्वुर रखें। आप फिर यही तसव्वुर रखें कि या अल्लाह, मुझसे जितने हसद करने वाले हैं, जितने मेरे मुनाफिकीन हैं, जो मुझे तंग करने वाले हैं, जो पीठ पीछे बुराइयां करने वाले हैं, उन सब की ज़ुबानों को लगाम दे और उनकी तमाम तर शरारतों से मुझे महफूज फरमा। और बेशक तो सबसे बड़ा अमन और पनाह देने वाला है। मालिक, इन शरीर लोगों से मैं तेरी पनाह, तेरी अमान में आता हूँ, मुझे अपनी अमान और पनाह अता फरमा। और इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह तबारक तआला की पनाह में, अल्लाह की अमान में चले जाएंगे तो कोई कितना ही शरीर क्यों ना हो, कितना ही बदनसीब मुनाफिक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हासिद क्यों ना हो, कितना बड़ा जादू तावीज़ तोड़ने वाला या काले इल्म वाला क्यों ना हो, मेरे कुरान से बढ़कर कोई इल्म नहीं। इस रूहानी किताब, इस रूहानी कलाम, ये कलाम खुदाबंदी है, ये अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। इससे बढ़कर मखलूक में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मेरे कुरान की कोई जगह ले सके, और इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि कलाम पाक से बढ़कर कोई कलाम नहीं। कुरानी आयात, कलाम पाक, यही सबसे अफजल और मर्तबत और शान वाली है। आपको बहुत प्यारा अमल बता दिया है, सिर्फ 21 दिन का लगातार अमल है। 21 मरतबा आप बैठकर हर फ़र्ज़ यानी कि असर की नमाज के बाद आपने ये 21 मरतबा सूरह असर पढ़नी है। और यही रखना है, ज़ाहिर व बातिन मालिक, जितने मुनाफिकीन, शयातीन, जितने हासिदीन और जितने मेरे दुश्मन हैं, इन सब की चालों को तू गारत करने वाला है। मैं तुझसे तेरी पनाह, तुझसे तेरा अमान लेता हूँ।
21 दिन का लगातार अमल है। इंशाल्लाह ज़ोजल आप अपने दुश्मनों का तमाशा अपनी आंखों से लगते हुए देखेंगे। आप सिर्फ सुकून से बैठ जाएं और फिर इन हासिदीन का, इन मुनाफिकीन का, इन दुश्मनों का, इन रिश्तेदारों का, वो जो पीठ पीछे चाल चलते थे, वो जो सोचते कि जो हम करेंगे सिर्फ वही होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा, और ये लोग बेवकूफ़ हैं, भूल जाते हैं मेरा जो रब चाहता है वही होता है, और जैसा मेरा रब चाहता है वैसा ही होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। और आपको हमारा चैनल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।